नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं संडे स्पेशल प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम आपको पूरे 1 से लेकर 90 तक के प्रश्न कराएंगे। दोस्तों, इसमें रीजनिंग के प्रश्न हमने ऐड नहीं किए हैं, वो आपको अलग से हम आपको दे देंगे। ये क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों से अ, इसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हुए हमने। ये प्रश्न उत्तराखंड की आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी काफी उपयोगी है। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो केवल वीडियो देखना ही काफी नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर पहले खुद सोचिए, फिर अपना जवाब मिलाइए और दिए गए एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझिए। यही तरीका आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा और परीक्षा में सही उत्तर याद रखने में मदद करेगा। आज का संकल्प रखें, पूरा सेट बिना स्किप किए अंत तक हल करिए। तो हो सकता है आज का कोई भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल जाए। अगर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, करंट अफेयर, जीके और परीक्षा से जुड़े वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं संडे स्पेशल प्रैक्टिस सेट। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, ये जो राजस्व कर और राजस्व विभाग की जो परीक्षा है वो वाली, और कुटुंबी न्यायालय वाली परीक्षा को ध्यान में रखकर ज्यादा दृष्टिगत बनाई गई है। और तो सब अन्य परीक्षाओं के लिए ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने इस टाइम काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और परीक्षा से संबंधित प्रश्न ही इसमें डाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता क्लाउड कंप्यूटिंग की मूल तकनीकी विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, कौन सी नहीं है? सबसे पहला हो जाएगा आपका नियत फिक्स्ड मूल निर्धारण मॉडल, या दूसरा हो गया आपका तीव्र लोचशीलता, ठीक है, और तीसरा हो गया ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस और रिसोर्स पूलिंग। तो दोस्तों, इसमें से जो क्लाउड कंप्यूटिंग की मूल तकनीकी विशेषता नहीं है, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नियत फिक्स्ड मूल्य निर्धारण मॉडल। क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग की मूल तकनीकी विशेषता नहीं है। तीव्र लोचना है, ऑन डिमांड जो ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस भी है और रिसोर्स पूलिंग भी है। ये आपको ढंग से पढ़ना है। इस प्रकार के प्रश्न अब बन रहे हैं, तो हमने उसी प्रकार से आपके लिए ये सेट तैयार किया गया है। दोस्तों, जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, पे एज यू गो उपयोग के अनुसार भुगतान सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें नियत फिक्स्ड मूल्य अनिवार्य विशेषता नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हिमालयी पक्षी मोनाल के संदर्भ में कौन सा भौगोलिक कथन पूर्णतः सत्य है? दोस्तों, तो इसकी भी हमने पूरी आपको सीरीज कराई थी, उसमें हमने ये सभी प्रश्न बताए होंगे जो इसमें है, और ये प्रश्न परीक्षा में भी बने हुए हैं, तो आपको इसका जवाब आपको अच्छे तरीके से देना है। तो दोस्तों, जो पहला है इसमें, तो हिमालय पक्षी मोनाल के संदर्भ में कौन सा भौगोलिक कथन पूर्णतः सत्य है? तो यह केवल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी या उत्तराखंड एवं हिमाचल का राष्ट्रीय पक्षी है, यह केवल नेपाल या सिक्किम का पक्षी है, ठीक है, यह संपूर्ण भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यह केवल उत्तराखंड राज्य का पक्षी है। आप देख सकते हो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी, यह नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी तथा उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी रहा है। मोनाल डॉल्फिन नेपाल का जो राष्ट्रीय पक्षी है तथा उत्तराखंड राज्य का आधिकारिक राज्य पक्षी है। तो इस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं, तो हमने आपको उस हिसाब से सेट तैयार करके आपके लिए बनाया है। अगला प्रश्न आता है आपका कि 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से सम्मान पत्र खिलत प्राप्त कर इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का संवैधानिक आधार मिला है।
तो पहला दोस्तों ये है आपका कथन है कि क्या 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से सम्मान पत्र खिलवत प्राप्त कर इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वैधानिक आधार मिला। और कारण है इस खलीफाई मान्यता के पश्चात इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम कानूनी तथा पूर्ण संप्रभुत्व सुल्तान घोषित हो गया। तो दोस्तों क्या इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है? तो इसका हमें अभी इसका सही करना है। जो ऑप्शन नंबर ए हो गया दोस्तों, ये है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का क्या करता है, पूर्णतः समर्थन करता है। दोनों गलत है, केवल ए सही है, केवल डी सही। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन पर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है तथा आर ए का क्या करता है, सही समर्थन करता है। खलीफा अल मुदस्सिर द्वारा मंसूर स्वीकृति पत्र भेजने के बाद दोस्तों इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की कानूनी पदवी मिली थी। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला आ जाएगा आपका अगला प्रश्न उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से। ये प्रश्न आपका, प्रसिद्ध ग्रंथ गुलदस्त मुसाफिर के लेखक मियां प्रेम सिंह किस टिहरी नरेश के दरबार में सम्मानित मुसावित सभासद थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला है आपका महाराजा कीर्ति शाह, महाराजा मानवेंद्र साहब, महाराजा प्रताप शाह और महाराजा सुदर्शन सिंह। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका महाराजा कीर्ति शाह, जो थे टिहरी नरेश के दरबार में सम्मानित मुसाविर सभासद थे। किस टाइम? प्रसिद्ध गुलदस्त मुसाफिर के लेखक मियां प्रेम सिंह किस टिहरी नरेश के दरबार में थे? तो ये महाराजा कीर्ति शाह के दरबार में थे। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा कि आजाद हिंद फौज के अमर शहीद वीर केसरी चंद के जीवन पर रचित वीर केसरी चंद काव्य कृति के रचयिता कौन है दोस्तों? तो आजाद हिंद फौज के अमर शहीद वीर केसरी चंद के जीवन पर रचित वीर केसरी चंद काव्य कृति के रचयिता है आपके दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा आपका गुलाब सिंह, कृपाराम जोशी, पंडित शिवराम और केदार सिंह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित शिवराम। जौनसार के प्रथम कवि पंडित शिवराम ने शहीद वीर केसरी चंद के बलिदान पर इस कालजयी काव्य ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। ठीक है, वो क्या था, वीर केसरी चंद काव्य कृति। अगला प्रश्न आ जाएगा, चमोली के आदिबद्री क्षेत्र में आयोजित होने वाले किस प्रसिद्ध लोक उत्सव को हिमालय महोत्सव की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों ये दी जाती है, पहला हो जाएगा आपका हिल यात्रा, कंडाली उत्सव, नौठा कौथिक और बीरदिका मेला। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नौठा कौथिक। ये आपका आदिबद्री क्षेत्र में आयोजित लोक उत्सव का हिमालयी महोत्सव की संज्ञा इसको दी गई थी। आदिबद्री धाम में आयोजित नौठा कौथिक पाषाण युद्ध की प्राचीन परंपरा को हिमालय महोत्सव के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा दोस्तों, विभिन्न भारतीय शास्त्रीय संगीत रागों एवं गीत के प्रसिद्ध संकलन ग्रंथ किताब ए नौरस के रचयिता कौन है दोस्तों? तो किताब ए नौरस के रचयिता आपके हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा अली आदिल शाह, बी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, सी कुली कुतुब शाह और डी हो जाएगा आपका अकबर द्वितीय। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, जो थे बीजापुर के विद्या प्रेमी सल्तनत शाह जो शासक था इब्राहिम आदिल। तो शाह द्वितीय जगत गुरु ने संगीत ग्रंथ किताब ए नौरस की रचना की थी। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन सर्किट में 500 एकल मुकाबले जीतने वाली प्रथम भारतीय शटलर बनने का ऐतिहासिक कीर्तिमान किसने रचा है? तो दोस्तों ये किसने रचा है? तो ये रचा है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सयाना नेहवाल, टाइजूरियम और कैरोलिना मारिन, और जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु ने 50 एकल मुकाबले जीतने वाली प्रथम भारतीय शटलर बनने का ऐतिहासिक कीर्तिमान क्या किया है, स्थापित किया है, पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किन राजनीतिक संगठन दलों की स्थापना की थी? तो पहला हो जाएगा ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट
फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इनमें से दोस्तों जो सही आंसर आपका होने वाला है कि पहला हो जाएगा आपका केवल एक, केवल दो, केवल दो, या एक दो दोनों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक और दो। उन्होंने ऑल इंडियन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का भी वो किया था, स्थापना की थी, और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी क्या की थी, स्थापना की थी। दोनों बाबा साहेब ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी तथा 1942 में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा, अगला और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, कुमाऊं के किस षड्यंत्रकारी चंद शासक ने राजा दीपचंद एवं महारानी श्रृंगार मंजरी को सीराकोट के किले में बंदी बनाया था दोस्तों। तो कुमाऊं के किस षड्यंत्रकारी ने चंद शासक ने राजा दीपचंद एवं महारानी श्रृंगार मंजरी को सीराकोट के किले में बंदी बनाया था? तो ये बनाया था आपका, पहले ऑप्शन देख लो आप, पहला है आपका मोहन चंद्र, ज्ञानचंद, अजूचंद और जगतचंद। तो ये इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका मोहनचंद। मोहनचंद ने क्या किया था दोस्तों, कुमाऊं में जो राजा दीपचंद है उनकी जो महारानी है श्रृंगार मंजरी को सीराकोट के किले में क्या किया था, बंदी बनाया था। दीपचंद एवं महारानी श्रृंगार मंजरी को मोहनचंद्र के ने जो कुमाऊं की गद्दी हड़पने हेतु दुर्विसंधिकर राजा, दोस्तों कुमाऊं की गद्दी हड़पने हेतु जो दुर्विल संधि थी वो किसने की थी, तो ये मोहनचंद्र ने की थी। कर राजा दीपचंद और उनकी महारानी, तो राजा दीपचंद की महारानी जो दीपचंद थे उनकी महारानी का नाम क्या था, महारानी श्रृंगार मंजरी। अगला आपका आ जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में अब तक सबसे लंबी समय कार्यकाल तक राजभवन में सेवा देने वाले राज्यपाल कौन है? तो पहला हो जाएगा आपका सुदर्शन अग्रवाल, दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, तीसरा हो जाएगा आपका डॉक्टर के पॉल और BL जोशी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा सुदर्शन अग्रवाल। सुदर्शन अग्रवाल का दोस्तों जो कार्यकाल था वो 2003 से 2007 तक था। निरंतर उत्तराखंड के राज्यपाल पद पर दायित्व तो इन्होंने निभाया था जनवरी 2003 से और 2007 तक। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर के CPU में स्थित ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दोस्तों काफी बार ये इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है, का मूलभूत मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके इनपुट आउटपुट उपकरणों का नियंत्रण, प्राइमरी मेमोरी के आवंटन की निगरानी, गणितीय गणनाएं तथा तार्किक तुलनात्मक संक्रियाएं संपादित करना, अस्थायी डेटा स्टोरेज प्रबंधित करना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणितीय गणनाएं तथा तार्किक तुलनात्मक संक्रियाएं क्या करना, संपादित करना। ये होता है आपका ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसके माध्यम से हम जैसे अंकगणित और लॉजिकी संक्रियाओं का क्या करते हैं, निष्पादन करते हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज्य में निम्न किन स्तरों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसमें जो स्तर है वो कौन कौन से शामिल किए गए हैं? तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। तो ऑप्शन है आपका केवल 1, 2 और 4, केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4। तो आपके हिसाब से कौन सा है, तो आप जरूर कमेंट में बताते रहना इसके आंसर, जिससे आपको काफी बेनिफिट होने वाला है इसमें। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3। 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय ग्रामीण जो पंचायती राज, ग्राम, क्षेत्र और जिला से संबंधित है, जबकि नगर पंचायत का हुआ था 74वें संविधान संशोधन में हुआ था। अब आपको मैं 73वें संविधान संशोधन दोस्तों बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है, तो यह किस वर्ष हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का प्रतिपादन मुख्यतः किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था? दोस्तों इस पे मैंने आपको बहुत बार प्रश्न पूछे हुए हैं कि HDI और UNDP जहां ये दोनों के दोनों आए होंगे, मैंने इसके मूल तत्व आपको पूछे थे जो परीक्षा में बहुत बार बन रखे हैं।
इसलिए मैंने पूछे थे, लेकिन अभी तक भी उस पर कोई भी कमेंट आपके द्वारा नहीं दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है डॉक्टर महबूब उल हक, या एस एस कादिर, या अल्वा मिड्रन एडम स्मिथ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। वर्ष 1990 में प्रसिद्ध पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के सहयोग से HDI सूचकांक विकसित किया था। इसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट मानव जो विकास सूचकांक जारी किया था। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, नगर निकायों से गठित जो वार्ड समिति, नगर निकायों में गठित वार्ड समिति के संदर्भ में कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला है आपका नगर पंचायत नगर पालिका के कुछ निकटवर्ती वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनती है। दूसरा, इसमें जो संबंधित वार्डों के निर्वाचन पार्षद सदस्य होते हैं, वार्ड के अनुभवी नागरिकों को इनमें मनोनीत किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सत्य है। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 एस के अंतर्गत 3 लाख या अधिक आबादी वाले जो नगरीय निकायों को में जो वार्ड समिति का क्या है प्रावधान है। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की विशेषताओं के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला हो जाएगा, तिब्बत में इसे सांगबो तथा अरुणाचल प्रदेश में तिहांग कहा जाता है। लोहित, सुबन, सिरी तथा मानस इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तीसरा, यह असम घाटी में विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली का निर्माण करती है। अब ब्रह्मपुत्री एवं पूर्वी नदी का उत्तम उदाहरण है। तो ब्रह्मपुत्री नदी की विशेषताओं में कौन कौन से कथन सत्य है दोस्तों? तो ये सभी कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्री नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो, अरुणाचल में दिहांग कहलाती है, और तिब्बत में यारलुंग सांगपो यह हिमालय निर्माण में पूर्व की नदी है तथा माजुली द्वीप निर्मित करती है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, पौड़ी गढ़वाल में भारत छोड़ो आंदोलन के समय संचालित प्रसिद्ध दांडी मंडी आंदोलन के मुख्य नायक कौन थे? तो दोस्तों इनके मुख्य नायक जो हैं वो है गणेश सिंह गरीब, उमराव सिंह रावत, बाज बहादुर चंद और कल्याण वर्मन। दोस्तों इसका जो सही आंसर है, सही आंसर हो जाएगा आपका उमराव सिंह रावत क्या है, दांडी मंडी आंदोलन के मुख्य नायक हैं, जो पौड़ी गढ़वाल में भारत छोड़ो आंदोलन के समय संचालित प्रसिद्ध जो आंदोलन था। दोस्तों वर्ष 1942 के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दांडी मंडी पौड़ी क्षेत्र में जन आंदोलन की कमान उमराव सिंह रावत ने क्या की थी, संभाली थी। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं तथा उनके समान वर्ष का सही संयोजन चुने। तो इसमें जो सही संयोजन है दोस्तों ये हम आपको बताएंगे अभी। तो बचेंद्री जो पाल है 2019 में उन्हें पद्म विभूषण प्राप्त करता था, उनके सम्मान वर्ष का सही सम्मेलन करना है। तो बचेंद्री पाल को 2019 में पद्म विभूषण मिला, डॉक्टर खड़क सिंह वादिया को 2015 में, सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में और अनिल प्रकाश जोशी को 2020 में। तो सभी 1, 2, 3, 4 सब क्या है सही सही आपके सुमेलित हैं। बचेंद्री पाल को 2019 में मिला, जो भूवैज्ञानिक डॉक्टर वाल्दिया है 2015 में, सुमित्रा नंदन पंत और डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को, सुमित्रा नंदन पंत को 1961 में और अनिल जोशी को 2020 में पद्म विभूषण से अलंकृत हुए थे। अगला प्रश्न आपका आ जाएगा दोस्तों, इनको भी मिलाना है, हिमालय की पर्वत श्रेणियां तथा उनकी स्थिति पर प्रमाणिक मिलान कौन सा है? तो देखो पहला है इसमें महाभारत श्रेणी तो नेपाल में, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश, नाग टिब्बा श्रेणी जो उत्तराखंड में, और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू एवं कश्मीर। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सभी सही संयोजित हैं। लघु मध्य हिमालय की ये सभी पर्वत श्रेणियां अपने अपने संबंधित राज्यों देश में क्या है अवस्थित हैं। अगला आ जाएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड के किस पारंपरिक एवं पौष्टिक मोटे अनाज को बिलियनियर डॉलर ग्रास की उपाधि दी गई है? तो बिलियनियर डॉलर ग्रास की उपाधि दी गई है आपकी, पहला है आपका मंडुवा, कोदा, चंगोरा, गहत और कौनी। ठीक है, तो जो इसका जो $1 बिलियन ग्रास की उपाधि दी गई है ये दी गई है आपकी झंगोरा को। ठीक है,
झंगोरा को क्या दी गई है? ये मोटा अनाज है दोस्तों, जिसको बिलियन डॉलर ग्रास की उपाधि दी गई है। मंडुआ और गेहत और कुलथ ये अलग चीज है। तो झंगोरा और भरपूर पौष्टिकता एवं औषधीय गुण होने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे बिलियन डॉलर ग्रास की संख्या दी गई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा औद्योगिक उत्पादन केंद्र तथा स्थान का युग्म पूर्णतः सत्य है दोस्तों? तो इनका जो सही आंसर है वो है आपका नेस्ले इंडिया पिथौरागढ़, ऑर्डिनेट फैक्ट्री उत्तरकाशी, फल संरक्षण केंद्र आपका चमोली में, और इथेनॉल जैव। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लक्सर हरिद्वार में जो इथेनॉल जैव प्लांट है। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में जैव इथेनॉल संयंत्र एवं चीनी मिल उद्योग क्या है? अवस्थित है। अगला आपका प्रश्न हो जाएगा आपका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चौरासी कुटिया ऐतिहासिक आश्रम ऋषिकेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका स्वर्गाश्रम राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में क्या है? स्थित है। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम क्षेत्र में महर्षि महेश योगी जी का 84 कुटिया आश्रम स्थित है, जहां द बीटल्स बैंड भी आया था। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, कृषि अनुसंधान एवं ग्रामीण विकास में विशेष योगदान हेतु वर्ष 2026 में 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे विभूषित किया गया है? दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है डॉक्टर CH श्रीनिवास राव, इसका जो सही आंसर है। दोस्तों कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव को प्रतिष्ठित 9वें प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से अलंकृत किया गया है। अगला आपका प्रश्न आ जाएगा, उत्तराखंड में जो लोक सांस्कृतिक पदों के संबंध में कौन सा असत्य है? तो हिल यात्रा केदारनाथ एवं बद्रीनाथ क्षेत्र के एक सचल धार्मिक लोक नाट्य है, बिल्कुल। मंडाण उत्तराखंड का साहित्यिक देव नृत्य अनुष्ठान है। पहला दीपावली की रात में मनाया जाता है। इगास दीपावली के 11वें दिन मनाइए, तो बिल्कुल सही है। लेकिन उत्तराखंड के लोक सांस्कृतिक पदों के संबंध में कौन सा असत्य है? तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल असत्य है। हिल यात्रा जो है वो पिथौरागढ़ में सौर घाटी एवं कृषि सह पशुपालक लोक नाट्य है, इसमें लखिया भूत का पात्र मुख्य आकर्षक होता है। अगला आपका प्रश्न है आपका, भारत में PPP सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित अवसंरचनात्मक विकास के पुनरीक्षण हेतु गठित समिति के प्रमुख कौन है? तो प्रमुख हैं दोस्तों आपके विजय केलकर, ठीक है। तो विजय केलकर समिति ने भारत में PPP ढांचे के पूर्ण मूल्यांकन तथा सुधार हेतु ऐतिहासिक सिफारिशें क्या की हैं? प्रस्तुत की हैं। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा दोस्तों, कुमाऊं अंचल का कौन सा पारंपरिक अस्त्र नृत्य खड़ग नृत्य प्राचीन विजय प्राप्ति एवं शौर्य का प्रतीक माना जाता है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन देख लो, चौपला नृत्य, बाजूबंद, छोलिया और खड़िया। इसका सही आंसर है आपका छोलिया नृत्य। छोलिया कुमाऊं की राजपूत युद्ध परंपरा का जीवंत ढोल दमाओं की थाप पर किया जाने वाला क्या है? तलवार नृत्य है। इस प्रकार से भी प्रश्न बन जाता है कि इनमें से कौन सा तलवार नृत्य है? तो जैसे कि आपका ये तलवार नृत्य है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन जाते हैं। आपको सभी तरीके से इनको ध्यान में रखना। अभी आपकी परीक्षा है इसलिए हम आपको इनको समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमने समझाई हुई है ये। तो अभी आपका हमें देखना है कि आपके कितने नंबर इसमें बन रहे हैं। इसके बाद हम आपको इसके अलग से सब चीज समझाकर इसकी वीडियो बना के दे देंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं नाट्यकार गोविंद चातक की सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति कौन सी है? ऑप्शन है जय विजय, बांसुरी बजती रही, मसाल और पहाड़ पर डांट डैम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, बांसुरी बजती रही। दोस्तों बांसुरी बजती रही गोविंद चातक जी का अत्यंत लोकप्रिय नाटक एवं साहित्यिक कृति है, ठीक है। अगला है अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार में प्रयुक्त होने वाला ब्रेड्स इंडेक्स, ठीक है। ब्रेंड इंडेक्स जो है किससे संबंधित सूचकांक है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय दरें से संबंधित है सूचकांक, ठीक है। जो ब्रेंड जो आपका ब्रेंड क्रूड सूचकांक
वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का क्या मुख्य बेंचमार्क माना जाता है। ठीक है, अब आता है दोस्तों उत्तराखंड के महान साहित्यकार एवं इनके पुरस्कार प्राप्ति वर्षों का प्रमाणिक मिलान कौन सा है। तो हमें पहला देख लो, सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 1968 में मिला था। रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1992 को मिला था। लीलाधर जगुड़ी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 को मिला था। और रमेश चंद्र शाह साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2014 को मिला था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन 1, 2, 3 और 4। तो पंत जी को चिदम्बरा हेतु 1968 में, रस्किन बॉन्ड को 1992 में, जोगुड़ी जी को अनुभव के आकाश में चांद हेतु 1997 में तथा रमेश चंद्र को 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला आपका आ जाएगा, इसमें भी ऐसा ही सुमिलित करना है कि प्राचीन बौद्ध संगतियां तथा तत्कालिक शासकों का सही ऐतिहासिक कालक्रम चुनना है। पहला है आपका प्रथम बौद्ध संगति। तो प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों अज्ञातशत्रु राजगृह सही है बिल्कुल। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक वैशाली में बिल्कुल सही है। तृतीय बौद्ध संगति आपका सम्राट अशोकनी पाटलिपुत्र में बिल्कुल सही है। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क कुंडल वन कश्मीर, बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें सभी सही है। बौद्ध धर्म की चारों महान संगतियां क्रमशः अज्ञातशत्रु, कालाशोक, अशोक एवं कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुई। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा आपका 15 मई 1815 को प्रसिद्ध मलावगढ़ की समर्पण संधि किन दो प्रमुख सेना नायकों के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी दोस्तों। तो ये हुई थी आपकी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमर सिंह थापा एवं मेजर जनरल डेविड आर्नोल्ड। ठीक है, मालवा के किले में ब्रिटिश सेना से घिरने के पश्चात गोरखा काजी अमर सिंह थापा तथा डेविड आर्कटिनोनी के मध्य यह ऐतिहासिक संधि हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पारंपरिक भूमि ग्रामीण शब्दावली युग्मों में से कौन सा असत्य है। तो दोस्तों ये प्रश्न काफी बना हुआ था, परीक्षा में भी बना हुआ था। तो जो धातवान, इसमें धातवान भूमि है, तो ये दोस्तों पुरस्कार जब सैनिक क्या करते थे, मतलब युद्ध में जाते थे, तो पुरस्कार या सेवा के बदले में भूमि को रौत या गोट कहा जाता था। ठीक है, धातवान भूमि जो होती अस्थायी स्वामी होता था। धातवान वीरता में दी गई राजकीय भूमि ये बिल्कुल भी असत्य है। कराल ढालू कृषि भूमि, बगड़ नदी के किनारे में समृद्ध, उसमें ये प्रश्न आपने देखा होगा, ये भी परीक्षा में बना हुआ था, बगड़ किसे कहा जाता है। ठीक है, बाखली गांव के मकानों की एक सीधी पंक्ति होती थी। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, संसार के प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता था आपका, ये अपार्टमेंट, ये अबेकस, ये अलग चीज है। अबेकस तो सबसे पहला गणना यंत्र था और ये एनालिटिक इंजन ये अलग था। पास्कलाइन जो था वर्ष 1642 में फ्रांसीसी जो गणितज्ञ थे ब्लेज पास्कल द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक गणना यंत्र को पास्कलाइन कहा जाता था। अगला हो जाएगा दोस्तों, रवाई जौनपुर क्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो जंगलों चारागाह में प्रेम तथा श्रृंगार परक गीतों के संवाद रूप में रचा जाता था। तो ये कौन सा था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाजूबंद नृत्य। बाजूबंद रवाई जौनपुर अंचल का एक मधुर श्रृंगार परक संवाद परक लोक नृत्य एवं गीत रूप है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम इसका अंतिम प्रश्न कराएंगे क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे ज्यादा उसमें। तो अगर आपका इसमें ठीक रिस्पॉन्स रहा तो मैं आपके लिए भी पूरा सेट करवा दूंगा, और अगर नहीं रहा तो तब करा के कोई फायदा नहीं है। मैं आपको अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो उसी टाइम में ये दूसरा भी करा दूंगा। अगला है, स्थानीय पवनों एवं संबंधित देशों का कौन सा सही योग सम्मिलित है। तो जोडा जो अर्जेंटीना में होता है, आपका ब्लिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में और योमा जापान में। तो इसका जो सही आंसर है सब सही सम्मिलित है दोस्तों। जो जोंडा अर्जेंटीना में है और ब्लिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया में, नार्वेस्टर न्यूजीलैंड तथा योमा जापान की प्रसिद्ध स्थानीय क्या है, शुष्क गर्म पवने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हमने एक सेट आपका ये पूरा करा दिया है। इसमें अभी काफी प्रश्न है, हमने काफी अच्छे सेट्स बनाए हैं।
अगर आपको ये पसंद आएंगे तो हम इनको जब तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई तब तक ये सेट लाते रहेंगे। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो कोई लेकर फायदा है नहीं इसको। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। अगर आप को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारी उन तक भी पहुंच पाए। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।